हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं हूँ समीक्षा। और आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर। और वीडियो की थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस वक्त हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। सही कहा। अपने घर से चलकर 3 घंटे में हम पहुंचे महाबलेश्वर और सीधा पहुंचे अपने होटल में। हमने होटल में 2 कमरे बुक कराए थे क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ भी थी और हमारा बेटा सिद्धू भी था। इस होटल का नाम है होटल ग्रीनवुड। ये एक छोटा सा लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल होटल है। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है और कमरा काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बाथरूम भी देखिए काफ़ी क्लीन है। और रूम से अटैच्ड एक बालकनी है। जिसके सामने का व्यू कुछ ऐसा है। होटल जिस जगह पे लोकेटेड है, ये एरिया काफी घने पेड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, क्योंकि आसपास का सारा एरिया फॉरेस्ट का ही एरिया है। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम बाहर निकले लंच के लिए और मार्केट के एंट्रेंस पे ही हमें एक मिला प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ पर कि हमने लंच किया। खाने का टेस्ट बस ओके सही था, पर हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं था। मुझे खाना उतना पसंद नहीं आया, पर टेबल पे खाना आ गया तो हमने खा ही लिया। लंच के बाद थोड़ा टहलने के लिए हम मार्केट में निकल गए। यहाँ का मार्केट किसी और हिल स्टेशन के जैसे नैनीताल, मसूरी, इन सब के मॉल रोड जैसा ही दिखता है। मैंने वहां से अपने लिए कुछ इयररिंग्स खरीदी। ब्रिटिश एरा में महाराष्ट्र स्टेट बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था और ब्रिटिशर्स की महाबलेश्वर समर कैपिटल हुआ करती थी। महाबलेश्वर में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी महाबलेश्वर ही है, जिस वजह से महाबलेश्वर का पहले से ही काफ़ी धार्मिक महत्व रहा है। लेकिन इसे एज ए हिल स्टेशन डेवलप करने का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को ही जाता है। महाबलेश्वर यहाँ होने वाली स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए भी फेमस है, इसलिए आप जब भी महाबलेश्वर आएँ तो स्ट्रॉबेरी क्रीम खाना ना भूलें। हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम यहाँ मार्केट में ही मौजूद बागीचा रेस्टोरेंट में खाई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर में, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। यहाँ मौजूद शिवलिंग लगभग 800 साल पुराना है, पर मंदिर का ये करंट स्ट्रक्चर 16वीं सदी में मौर्य डायनेस्टी के चंदा राव जी के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग का आकार रुद्राक्ष के जैसा है। सभी प्रमुख मंदिरों की तरह यहाँ भी हमें अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसी मंदिर परिसर में मौजूद है पंचगंगा मंदिर, जहाँ 5 नदियों का उद्गम स्थल है। और आइए अब चलते हैं कृष्णाई मंदिर, जहां से निकलती है भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। ये है प्राचीन कृष्णाई मंदिर, जहां से कृष्णा नदी एक गोमुख से निकलती है। ये मंदिर देख के ही काफी पुराना लगता है। लगता है ये कम से कम कुछ 1000 साल पुराना तो होगा ही। और यही मंदिर के सामने नीचे घाटी में कृष्णा नदी अपनी यात्रा पे जाती हुई दिखाई देती है। इस मंदिर से निकलकर कृष्णा नदी की यात्रा 1400 किलोमीटर तक होते हुए बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। और इसी लंबी यात्रा की वजह से गंगा और गोदावरी के बाद कृष्णा बन जाती है भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। अपने पहले दिन में हमने बस यही डेस्टिनेशंस कवर किए और अगले दिन हम निकल पड़े आसपास के कुछ व्यू पॉइंट्स को कवर करने के लिए, जैसे कि यहाँ लुडविक पॉइंट,
जहाँ पर हम फंस गए और हमें अपना इरादा बदलना पड़ा कि हम वहाँ से वापस निकलें और एटलीस्ट सैटरडे संडे के दिन कोई व्यू पॉइंट्स कवर ना करें, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है। और वहाँ से लौटते समय हमें मिले एक घोड़े वाले भैया, जिन्हें हमने दिए 500 रुपये, और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमने शूट करे उस घोड़े पर बैठ के। और अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो एक शॉर्ट वीडियोस में हमने ये पोस्ट भी करी है, जिसके बैकग्राउंड में एकदम लेटेस्ट एनिमल वाला सॉन्ग हमने यूज किया है। भीड़ की वजह से हम लुडविग पॉइंट तो नहीं कवर कर पाए, पर हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं एल्फिंस्टन पॉइंट देखने का, और हम वहां सक्सेसफुली पहुंच भी गए। इस पॉइंट से डेक्कन प्लेट्यू का काफी पैनोरामिक व्यू मिलता है, और यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है जैसे काफी सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इससे काफी नीचे हैं, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ जो नीचे नजर आ रहे हैं इनकी भी हाइट काफी अच्छी खासी है। वाकई बहुत ही कमाल का व्यू था, और हमें लगा कि हमने यहाँ आकर काफी अच्छा किया। ऐसे व्यू को आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मौसम काफी ब्राइट एंड सनी था, और देखा जाए तो हमारे घूमने के इस एक्सपीरियंस पे यह 4 चांद लगा रहा था। और ऐसी जगह आकर थोड़ा फोटोशूट करना तो बनता ही है। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे चना, भुट्टा, मैगी, मूंगफली, ये सब। सिद्धू को थोड़ी भूख लग गई थी तो हमने उसके लिए ली मैगी। और अपने लिए हमने लिया कॉर्न, मूंगफली और चने से बनी हुई एक चाट, जिसको शूट करना हमें तब याद आया जब हमने उसे खा के खत्म कर दिया। यहाँ से निकलते निकलते दोपहर हो गई थी और हमें लग रही थी जोर की भूख, और हमने डिसाइड किया कि हम महाबलेश्वर के मार्केट में जाकर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ही लंच करेंगे। मार्केट में पूनम प्योर वेज रेस्टोरेंट एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर कि आपको बहुत ही लजीज, अच्छा, टेस्टी खाना मिलेगा। समीक्षा ने बड़े गौर से मेन्यू का एक एक आइटम चेक किया और फाइनली ऑर्डर वही किया जो हम पहले से ही सोच के गए थे कि हमें क्या खाना है। मम्मी के लिए ऑर्डर किया हमने वांगी मसाला और रोटी। समीक्षा और मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया थाली पीठ।
थाली पीठ महाराष्ट्र के गांव का खाना है, इस वजह से इनका ये सर्व करने का तरीका भी देखिए आप, बिल्कुल गांव वाली थाली में ही इन्होंने दिया है। इसको खाते हैं अचार और ठेसा के साथ, और ये एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी है जो कि काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी होती है। सिद्धू ने पहले मेरी थाली से थाली पीठ को चखा, फिर मेरी थाली ही ले ली, तो फिर मुझे अपने लिए एक दूसरी थाली ऑर्डर करनी पड़ी। खाने का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था और हम सब ने लंच को अच्छे से एंजॉय किया। शाम को सिद्धू ने डिसाइड किया कि वो होटल में ही अपनी दादी के साथ स्टे करेगा और खाना भी ये लोग होटल में ही खाएंगे। यही है हमारा होटल बेसिकली, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल घर दिखता है। इसका नाम है ग्रीनवुड्स कॉटेज। आप booking.com पे देखेंगे या मेक माई ट्रिप पे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और हम वैसे तो महाबलेश्वर में बहुत सारे होटल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी हैं। चलिए चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे होटल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, पर हमें ये छोटा सा होटल पसंद आता है किसी खास वजह से, और वो वजह ये है इसके आसपास की सराउंडिंग्स और ये जंगल सामने, जंगल यस पीछे दिखाई बैक करके है ना। अगर आप देखेंगे ना इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना, ये सोसाइटी जो है आसपास ऐसा लगता है कि सब तरफ से जंगल है, और छोटी सी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, जो कि जंगल से ही घिरी हुई है। और यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज आपको दिखेंगे। और यहाँ पर मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं तो पिछले 1 साल में 4 बार आ चुका हूँ। काफ़ी अंधेरा है, पर बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत पीस है यहाँ पे। हाँ पीसफुल है काफ़ी। देखिए मैं आपको दिखाऊँ ये रास्ता कैसा जा रहा है सामने, पूरे जंगल ही जंगल है। जैसे पतली सी सड़क जा रही है बिल्कुल। देखिए बहुत शांति है इधर। आपको शायद झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। हर तरफ ऐसे ही है, सब तरफ, चारों तरफ। और इसका जो लोकेशन है ना, यहाँ पर पास में एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है विल्सन पॉइंट। तो विल्सन पॉइंट के पास ही ये होटल है। विल्सन पॉइंट यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। ये पेड़ कितने पुराने और घने हैं। समीक्षा को ठंड लग रही है और उसे अपना जैकेट लेना है गाड़ी से। हमारी कार वहीं नीचे पार्क की हुई है। बस हम जाएंगे, झट से समीक्षा का जैकेट लेंगे और उसके बाद वॉक करते हुए हम यहाँ पे मार्केट है पास में ही, वहाँ जाएंगे। सिद्धू और सिद्धू की दादी, ये दोनों होटल में ही हैं। इनका बाहर आने का मन नहीं फ़िलहाल, तो अब उनके लिए कुछ खाना पैक करा के लेकर आएंगे और फिर बाद में हम लोग जाएंगे किसी मार्केट में, हम लोग दिखाएंगे कि हम कहाँ रेस्टोरेंट में। हाँ खाना जाएंगे, खाने। बिल्कुल दिखाएंगे। डिनर के लिए। करेक्ट। ये रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी जिस रास्ते से हम जाने वाले हैं, दिन में भी वहाँ पर हम फ़ोटो शूट करेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा रास्ता है। ट्रक आ रही है। देखिए हमारा होटल हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको, है ना। और ये जो रास्ता है काफ़ी जंगल वाला रास्ता है हर तरफ। इधर देखिए मेरे पीछे दिख रहा है, दूसरी तरफ भी देखिए, इधर दिख रहा है, सामने भी दिखाता हूँ, सुनसान भी है। हाँ? हाँ, लेकिन जा सकते हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा हेडलाइट जला देता हूँ, 1 मिनट, है ना। हेडलाइट दिख रहा है क्या? हाँ, हेडलाइट कह रहा हूँ यार, फ्लैश लाइट, सॉरी। गाड़ी चलाते चलाते मुझे हेडलाइट याद आता है। ये देखिए रास्ता सुनसान, जंगल। हाँ क्या? बंदर बंदर हुआ, कुछ जंगल में आवाज हुई। समीक्षा को डर लग रहा है, तो बाप रे, कुछ तो थोड़ा हरकत हुआ है। हाँ नहीं, अरे कुछ तो बंदर होगा पेड़ पर, या कोई चिड़िया होगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया गाइस कि हम वापस जाएंगे होटल, वहाँ से उठाएंगे अपनी गाड़ी और फिर गाड़ी से आएंगे। हाँ बताओ। क्या डर तो लग ही रहा है ना, कुछ हरकत हुआ, बस हालत खराब। क्योंकि आज ही मैंने वो देखा बाइसन। लेकिन यहाँ पे महाबलेश्वर में डरने की मुझे कोई बात लगती नहीं है। अंधेरा है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ डरने की बात है। अंधेरा का मतलब यही होता है कि सब कुछ वैसा ही है, बस लाइट नहीं है। बस मेरे लिए अंधेरे का ऐसा ही मतलब होता है। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। अंधेरे का मतलब ही डर होता है मेरे लिए। आपको तो पता ही है। डरपोक। होल्ड इट। बेल्ट लगा ले पहले। फ्लैशलाइट ऑफ करो। अब सही है। देखिए ये रास्ता था, बट ये हर तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। ओह माय गॉड, बीच बीच में गाड़ी आती है। नहीं लोग पैदल भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो जो रहते हैं उनको तो आदत है ना, बट हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। अब ये पूरा जंगल है इस साइड, दिस साइड, तो फिर हमें तो डर लगेगा ही ना, मुझे तो लगता है। हम लोग शहर के लोग हैं भाई। नहीं, शहर और गांव की बात नहीं है, डर लगता है। डरने को तो गांव वाले भी डरते ही होंगे कोई।
लेकिन नेचर की जो असली ब्यूटी है ना, बहुत खूबसूरत है। बहुत डरावनी ही होती है। और जिस ब्यूटी में डर ना लगे वो मैन मेड ब्यूटी है। राइट। पहाड़, समुद्र, नदी, ये सब जो चीजें हैं इनका बहुत भयानक रूप भी होता है। जैसे कि बहुत ऊंचाई से झरना गिरता हो, देखने में अच्छा लगता है पर वो एक्चुअली है तो डेंजरस इधर से ओके फॉर ह्यूमन बीइंग, है तो डेंजरस। ये देखिए हम पहुंच गए मार्केट। यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर दूंगा, पार्किंग है यहाँ पर। उसके बाद हम चलेंगे पैदल मार्केट में, क्योंकि मार्केट के अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते। शाम के समय भी यहाँ मार्केट की चहल पहल देखने लायक होती है। और समीक्षा कभी चाहे कुछ खरीदे या ना खरीदे, पर विंडो शॉपिंग करने से ये नहीं चूकती। हमने मेघदूत रेस्टोरेंट से मम्मी और सिद्धू के लिए खाना पैक कराया और हम भी डिनर यहीं करेंगे। ये एलसीज बेकरी यहाँ पिछले 174 सालों से है। अगर आपको बेकरी आइटम्स पसंद है तो आपको ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ये यहाँ का फर्स्ट विजिट था। क्या कौन सा देखो आपके लिए कभी नहीं आएगा तो कभी ये नहीं आया, तो हाँ। ट्राई करना चाहिए। ये ये कैरेट और डेट और ये बनाना रेजिन सबका फेवरेट। और नहीं तो मफिन में बनाना या स्ट्रॉबेरी। तो बनाना रेजिन ट्राई करेंगे। हाँ वही मुझे भी लग रहा है। ये तो हाँ। अभी खाएगा। हाँ, एक दीजिए। बहुत टेस्टी है सच में। आप भी ट्राई और ये शॉप देखिए आप, कितनी पुरानी है। 1849, एस्टैब्लिश्ड इन 1849। बहुत टेस्टी, बहुत yummy। और ये जो घर है, घर भी उतना ही पुराना है। इसके जो ओनर हैं वो अभी भी इसी घर में रहते हैं। मम्मी और सिद्धू होटल में अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। हमने उनके लिए खाना वहां पहुंचा दिया और उसके बाद हम वापस आ गए मेघदूत रेस्टोरेंट। हमें कुछ खास भूख नहीं थी, इसलिए हमने कुछ हल्का फुल्का ही मंगाया और थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड किया। और डिनर के बाद थोड़ा टाइम हमने मार्केट में स्पेंड किया। अगली सुबह हमें होटल से चेकआउट करना था, पर उससे पहले हम थोड़ी देर वॉक के लिए निकले। यहाँ ये इतने पुराने घने पेड़ और इन पेड़ों के बीच से गुजरती हुई ये पतली सी सड़क सचमुच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है यहाँ का। और नाश्ता करने हम आए द्वारकाधीश। पिछले 2 दिनों में भी हमने यही नाश्ता किया, पर हाँ, इसका जिक्र हम यहाँ पहली बार कर रहे हैं। हमें पहले इसका जिक्र करना चाहिए था। आपको यहाँ का नाश्ता ज़रूर ट्राई करना चाहिए, काफ़ी फ्रेश और बढ़िया मिलता है। होटल से चेकआउट करने के बाद हम पहुंचे केट्स पॉइंट। आज मंडे है और हमने जानबूझकर ये जगह मंडे के लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ पर नीचे घाटी में कृष्णा नदी बहती हुई नजर आती है और इसी एक जगह पर 3-4 व्यू पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये है इको पॉइंट। यहाँ पर अगर आप जोर से आवाज लगाएं तो ये आपकी आवाज आपको खुद लौट कर आती हुई सुनाई देती है।
मैंने भी ट्राई किया और आवाज़ वाकई वापस लौट कर आ रही थी। और ये है गेट्स पॉइंट। यहाँ पर सभी लोग नीचे झांक रहे थे, तो हमने सोचा हम भी नीचे झांक लेते हैं। तो जब हमने नीचे झांका तो हमें दिखा कि वही कृष्णा नदी बहती हुई नजर आ रही थी। महाबलेश्वर से लेकर के पास के पंचगनी के जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, अगर आप वहां से नीचे देखेंगे तो ज्यादातर व्यू पॉइंट से आपको वही घाटी नजर आएगी जहां से कृष्णा नदी बहती है। और गेट्स पॉइंट के ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर पर यह है एलिफेंट हेड पॉइंट। अगर आप देखें तो ये जो पत्थर नजर आ रहा है ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे किसी हाथी का सर हो, उसकी सूंड लटकी हुई हो। अभी थोड़ी देर पहले हम वहीं इस हाथी के पीठ पर थे जो कि गेट्स पॉइंट है। हमें यहाँ अपने लिए पानी की एक दूसरी बोतल खरीदनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो पहले से पानी की बोतल थी उससे सिद्धू और मम्मी ने एक बंदर को पानी पिला दिया। ये बेचारा बंदर खुद ही पानी मांगने आया था। महाबलेश्वर में आप एक जगह बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और वो है मैप्रो गार्डन। यहाँ हमने काफी पिक्चर्स क्लिक की। हमने यहाँ लंच में पिज़्ज़ा और सैंडविच एंजॉय किया और साथ में एंजॉय किया स्ट्रॉबेरी क्रीम। मैप्रो गार्डन में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है और यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी क्रीम मिस नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल हमारा ये ट्रिप बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मजेदार रहा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।